जिनको ये सब तकलीफें शुरू हो जाती हैं, बॉडी जब सिग्नल देने लगता है और डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट रेकमेंड करता है? जी, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई ऐसा हम आपको चीर-फाड़ वाला टेस्ट करेंगे। सिंपल पहले विजन किया जाता है, विजन करने के बाद एक छोटी सी मशीन पे बिठा के प्रेशर किया जाता है और अमूमन तौर पे देखा गया है कि अगर 20 से ज़्यादा प्रेशर है तो हमें काला मोतिया होने का शक होता है, ठीक है ना। पर आजकल ऐसे भी काले मोतिये हैं जिसमें प्रेशर नॉर्मल भी होता है, क्योंकि आपकी नस के लिए हो सकता है 20 प्रेशर नॉर्मल हो, एक और नस है जिसके लिए 12 प्रेशर भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें उससे 12 से भी उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता लगेगा हमें? अब हमने उसकी अंदर नस देखी, तो जब हमने नस को देखा यहाँ से तो उसके फ़ोटो खींचे, उसका एक फील्ड टेस्ट किया जिसमें क्या फैलाव है आपकी आँख का। तो आप अगर एक आँख बंद करके देखें तो हर चीज़ आपको यहाँ तक ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, पर इसमें आप बंद कर देखें और आपको काला मोतिया तो आप कहेंगे अरे भाई इधर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। और इसी वजह से उन लोगों की कई बार टक्कर हो जाती है, कई बार गाड़ी आके साइड से मार जाती है, तब उसे समझ में आता है यार मामला गड़बड़ है कुछ। पर जब गाड़ी टक्कर मारती है तो ग्लूकोमा किसको हुआ? तो जो चल रहा है या गाड़ी चला रहा है? दोनों में से किसी को हो सकता है। दोनों को भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक फरमाया, किसी को भी हो सकता है। तो फिर ये फील्ड टेस्ट करते हैं हम। कई बार फील्ड नॉर्मल आता है पर प्रेशर ज़्यादा है, तो और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है हमारे घर, ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT वगैरह, जिनसे कि पता लगता है कि अंदर क्या है, नसों में कितनी गिरावट ऑलरेडी आ गई है। और एक गोनियोस्कोपी का टेस्ट होता है, एक हल्का सा शीशा आंख के ऊपर लगा के देखते हैं कभी एंगल क्लोज तो नहीं है, तो फिर उसका उपचार पहले लेजर से किया जाता है। तो वो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा था जो हम आपको समझा रहे हैं। इसका प्रोग्नोसिस जो है वो कैसा रहता है? तो देखिए शेखर जी, इसमें नज़र जो चली गई वो तो वापस नहीं आएगी, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई रेगुलर चेकअप कराओ। जितनी जल्दी पकड़ लिया गया मामला वहीं रुक जाएगा तुम्हारा। अगर 10% डैमेज है तो 10 पे ही रुक जाओगे भाई। ये बात यू नो दे ऑलवेज से इन मेडिकल टर्म्स आल्सो, अदरवाइज आल्सो द स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपने वक्त पे अगर किसी मर्ज को पकड़ लिया तो वो मर्ज वहीं का वहीं थम जाएगा। अभी हम पूछना चाहें कि इसका इलाज क्या है या सर्जरी वगैरह जो भी होती है वो? जी। तो अगर जैसे ही हमको पता लगता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई एंगल क्लोजर है कि दूसरा वाला है, और उसके अगर एंगल क्लोजर होता है तो उसमें पहले एक लेजर किया जाता है जिससे कुछ छेद खोले जाते हैं। और इवन ओपन एंगल में आजकल कुछ प्रकार के लेजर मौजूद हैं जिनसे हम ये प्रेशर को लो कर सकते हैं। पर अमूमन तौर पे 80 से 90% लोगों का कंट्रोल दवाइयों से ही होता है। आई ड्रॉप्स डालने बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कितने दिनों से इस प्रोफेशन में हैं और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर? तो ये मेरी एज पता लग जाएगी? नहीं, एज नहीं पता चलेगी ना, हो सकता है आपने 5-10 साल की उम्र से ये तो शुरुआत कर दी, हम वहां से मान के चलेंगे। मतलब फिर भी आप कितने सालों से आप इसमें हैं? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 10-20 सालों में, वर्षों में इसमें कितना तकनीकी तौर पर बदलाव आया। पहले इसका इलाज था या नहीं था, ये टेस्ट थे नहीं थे, किस तरह से आप लोग पहले हैंडल करते थे और अब कितना फर्क आ गया और सहूलियतें कितनी बढ़ी हैं? जी। तो हम 40 साल से काम कर रहे हैं। जी। तो मैं ये 40 साल से देख रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे, मतलब पैदा होते ही आपने शुरू कर दिया? नहीं सर। अच्छा, चलिए। तो ये शुरू ऐसे। जी। तो पहले सिर्फ दवाइयाँ थी हमारे पास, सिर्फ दवाइयाँ? जी। और ऑपरेशन होते थे पर वो अगर सक्सेसफुल नहीं होते, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, या इधर या उधर। आज वो देखे कि वो ऑपरेशन ऐसे होते थे तो भाई गनीमत समझो कि हमारा नहीं हुआ वैसा। अच्छा। तो मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल से ऑपरेशन था नहीं कुछ। डॉक्टर अपनी कोशिश करते थे उस जमाने में आँख के अंदर एक छेद बना के पानी बाहर निकाल लेने की, पर वो प्रोटेक्टेड नहीं होता था। थोड़ा प्रिमिटिव भी मुझे साउंड कर, है ना? हाँ, प्रिमिटिव सा था काफ़ी। और दवाइयाँ जो बहुत कम ही एक आध दवाई उस समय आती थी। अच्छा। अब बेहतरीन चीज़ क्या हुई कि धीरे धीरे सर्जरी भी रिफाइंड हो गई जी। तो अब ट्रेबेकुलेक्टमी करके सर्जरी आई, उसके बाद कोई ट्यूब्स एंड शंट्स आए, अब एक मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी आती है, मिग्स कहते हैं, जिसमें एक 1 मिलीमीटर से भी कम का छोटा वो एक ट्यूब सा होता है, वो आँख के अंदर हम डाल देते हैं।
कितना सूक्ष्म, कितना माइन्यूट, और हाँ ये मतलब वो जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम बैठते हैं तो हमें अपनी उम्र नजर आ जाती है, जी जी क्योंकि उसको इतना मैग्नीफाई करना पड़ता है। हाँ, तो वो पर वही है कि वेरी इंट्रिकेट, वेरी इंट्रिकेट। पर दूसरी बात शेखर जी, सबसे बेहतरीन बात जो हुई है कि अब नई नई दवाइयाँ रोज निकालेंगे, जी जी, और ऑलमोस्ट 90% क्या 95% लोगों का दवाइयों से ही काम चल जाता है। वाह। और बाहर विदेश में जो भी नई से नई दवाइयाँ हैं आज हमारे देश में, हमारे सेंटर में मौजूद है। काला मोतिया में आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर जिस टाइम पे डाली जाती हैं उसी टाइम पे डालनी है, क्योंकि मेरा एक आध मरीज आते हैं बहुत ही अच्छे कंट्रोल में, मैंने कहा भाई क्या करते हो यार, तो कहता है सर आग भी लगी होगी ना घर में और टाइम होगा दवाई डालने का, पहले दवाई डालूंगा फिर आग बुझाऊंगा, फिर पानी डालूंगा, फिर पानी डालूंगा उधर। हाँ। तो ऐसे लोग भी हैं। तो वही बात है कि ये डरावनी चीज़ है, पर प्लीज़ इंटरनेट मत पढ़ो। आप सभी से गुजारिश है कि जो तमाम बातें आपने अभी सुनी उन पर अमल जरूर कीजिएगा। और एक गुजारिश है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सेंटर फॉर साइट यूट्यूब पेज फॉर ऑथेंटिक कंटेंट एंड डू नॉट forget to press the bell icon.